बीएससी सेकेंड ईयर में कार्बोनिल कंपाउंड के अंतर्गत एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन उसको कहते हैं इसमें किसी भी एटम और ग्रुप का लॉस नहीं होता है रिएक्शन के दौरान। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या तो कीटोन के, या ऐसी भी स्थिति आती है जब एल्डिहाइड और कीटोन होता है, इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में। ये आपस में कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, माइल्ड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड लेकर के चलेंगे तो प्रोडक्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। देखिए एल्डिहाइड है। अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन लेकर के चलेंगे तो प्रोडक्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। देखिए इसका अल्फा पोजीशन है, इसका बीटा पोजीशन है। इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि अगर आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को देखिए, इस प्रोडक्ट को देखिए, तो इसमें OH ग्रुप भी है जिसको हम लोग ऑल कहते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों है, इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। इसका मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, वन बाय वन। कैसे एल्डिहाइड से कैसे रिएक्ट करता है, कीटोन से कैसे रिएक्ट करता है, किसी एल्डिहाइड को कीटोन से रिएक्ट कराएंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो उसको। एक एल्डिहाइड हमने ले रखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि यह फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा कहते हैं। तो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए मैंने बेंजील्डिहाइड ले लिया है। अगर मैं बेंजील्डिहाइड इसकी जगह पर लेता हूं तो बेंजील्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजील्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है इसके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका बीटा कार्बन ये है। बीटा पर एल्कोहल आ गया तो बीटा पर हाइड्रोक्सी आ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको कहेंगे। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो स्टेप 1 में क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कार्बोनिक कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, अगर आप उसमें बेस डालते हैं तो बेस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है उसके अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को और एक कार्बन आयन बनाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ CH2 हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, कार्बन आयन हो गया। ये बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर कोई आयन बनने के बाद रेजोनेंस या किसी दूसरे मींस से स्टेबलाइज हो जाए तब तो वो बनेगा। अगर वो स्टेबलाइज नहीं होता है तो वो आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। चूंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है इसलिए बनेगा। और ये कार्बन आयन जो बना है, चूंकि अगर किसी भी एटम और ग्रुप पर अगर आप नेगेटिव चार्ज देखते हैं या इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज्यादा जहां दिखती है तो या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है या तो बेस की तरह। तो पहला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन करता है। जब आप स्टेप 2 में इसको चल करके देखते हैं तो यही न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है। इस एल्डिहाइड को आप देखिए, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बनाया था तो दूसरा मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का बचा हुआ है उसमें आप देखिए कि ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और ये न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, तो ये इसी पर अटैक करेगा और यहाँ आ करके ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और आप पहले स्टेप में देखिए कि इस स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में देखिए यहाँ जब OH माइनस ये हाइड्रोजन लिया था तो यहाँ H2O बना था और यहाँ से ये H प्लस गेन करेगा H2O से, और H2O से H प्लस गेन करके ये यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका प्रोडक्ट होगा और यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। इसी तरह से अगर आप 2 मोल कीटोन का लेकर के उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं तो मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे मैकेनिज्म हमने पिछला एल्डिहाइड का एक्सप्लेन किया है। और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। चूंकि देखिए ये कीटोन है और इसका अल्फा ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। हम तीसरे टाइप का देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो अलग तरह के एल्डिहाइड को आपस में मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जाए या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को मिला करके आपस में रिएक्ट कराया जाए। तो क्या बनता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कि आप देखिए हमने एक एल्डिहाइड ले रखा है एस्टेल्डिहाइड और एक कीटोन ले रखा है एसीटोन।
और अगर आप एल्डिहाइड को देखिए तो इस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। कीटोन को देखिए तो इस कार्बोनिल के भी 2 अल्फा पोजीशन है, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों तरफ आप देखिए अल्फा कार्बन है, दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, स्टेप 1 में किसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा? एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि कीटोन का न्यूक्लियोफाइल बनेगा? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट इसी पर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन का बनेगा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेप 1 में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टेप 1 में अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करे बेस से, माइल्ड बेस से, तो यहाँ आपके पास जो कार्बन आयन बनने वाला है वो एल्डिहाइड का कार्बन आयन बनने वाला है। ये हो गया। और दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर आप कीटोन के अल्फा पोजीशन से, जैसा मैंने मैकेनिज्म में पीछे एक्सप्लेन किया है कि कीटोन के अल्फा पोजीशन से अगर बेस प्रोटॉन को लेता है तो आपका जो कार्बन आयन बनने वाला है वो कीटोन का बनेगा। अब आप देखिए स्टेप 1 में 2 पॉसिबिलिटी हो गई, एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बन आयन या न्यूक्लियोफाइल किसका बनेगा। अब स्टेप 2 में आप अगर जाते हैं, सपोज कीजिए कि पहले एल्डिहाइड ने कार्बन आयन बनाया, तो आपका प्रोडक्ट स्टेप 2 में क्या होगा? तो यही कार्बन आयन अटैक करेगा कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर। सपोज कीजिए कीटोन हो गया, इसका डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन हो गया, और इस पर अटैक करने जा रहा है स्टेप 1 में ये जो एल्डिहाइड का कार्बन आयन बनाया है वो। अब अगर ये इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनना चाहिए CH3। तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ये है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बने। दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहें, दूसरे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि अगर कीटोन आपका कार्बन आयन बनाए तो स्टेप 2 में ये कार्बन आयन एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। दूसरे स्टेप में रिएक्शन इस तरह से होना चाहिए कि ये कार्बोनिल कीटोन का कार्बन आयन बना है तो एल्डिहाइड पर अगर रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट इस तरह से बनना चाहिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और एक प्रोडक्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से बनेगा ये डिपेंड करता है कि स्टेप 2 में अगर आप देखें, अगर एल्डिहाइड का कार्बन आयन बना, जो यहाँ हमने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखिए कि ये कार्बन आयन जो एल्डिहाइड का था अगर वो कीटोन पर रिएक्ट करता है तो कीटोन के साथ ये 2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। अगर यही कार्बन आयन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है स्टेप 2 में तो एल्डिहाइड के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड के केस में यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और कीटोन के केस में यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो दूसरे टाइप का कार्बन आयन है जो कीटोन से बना है उसका अटैक इस पर आसान होगा और ये प्रोडक्ट जो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वो ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो आपके पास ये जो 2 प्रोडक्ट बने हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, ये सेकेंड प्रोडक्ट बना है, इसमें सेकेंड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और फर्स्ट प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन करें एल्डिहाइड और कीटोन का तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। अगर आप क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन करना चाहते हैं, आपने 2 एल्डिहाइड ले रखा है, इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप देखिए कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमेशा आपका स्टेप 1 में यही कार्बन आयन बनाएगा, इस तरह से कार्बन आयन बनेगा और स्टेप 2 में आप देखेंगे कि ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बन करके सामने आएगा। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा आपका। अब कुछ की फीचर्स हैं एल्डाल कंडेंसेशन के, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने पीछे कहा था स्ट्रांग बेस क्यों यूज नहीं होता, अगर आप स्ट्रांग बेस यूज करेंगे तो जो आपका एल्डाल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है, अगर आप इसको हीट करें एसिड या बेस के प्रेजेंस में या स्ट्रांग बेस आप डाल दें तो यहाँ से H2O निकलने लगता है और ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर आप फर्दर स्ट्रांग बेस इसमें यूज करें तो फर्दर इस तरह से रिएक्शन करते करते रेजिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा।
दूसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन का रेट जो है उसको इनहेंस करता है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो रेट को घटा देता है रिएक्शन को। इसको आप समझिए कि ऐसा कैसे होता है। माइनस आई प्लस आई का मतलब होता है कि अगर कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा हो तो उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से कोई दूसरा एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा हो तो इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। हम लोग पढ़े हैं आई इंडक्टिव इफेक्ट में। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि अगर आप स्टेप 2 के रिएक्शन को देखें तो स्टेप 2 में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो स्टेप 1 में बना रहता है। अब आप खुद ही देखिए, कोई एटम और ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ CH2Cl हमने कर दिया। अब आप खुद देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन पर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से को विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ही रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट की फीचर है इस रिएक्शन का वो ये कि एल्डिहाइड अगर आप लेकर के चलें तो रिएक्शन ज्यादा प्रीफर्ड होता है। अगर आप कीटोन को लेकर के चलें तो रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रीफर्ड नहीं होता। उसका रीजन जो है वो स्टेप 2 में है। अगर आप रिएक्शन के स्टेप 2 को देखते हैं तो आप कहते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एल्डिहाइड ले लिया हमने और एक हमने कीटोन ले लिया यहाँ, और न्यूक्लियोफाइल ले लिया जिसको अटैक हम करवा रहे हैं एल्डिहाइड पर भी, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हैं कीटोन पर भी। तो कीटोन के केस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को घटा देते हैं, जबकि एल्डिहाइड के केस में यहाँ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एल्डिहाइड के केस में, कीटोन के केस में कम होगा। इसलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पर अटैक करने के लिए प्रीफर करेगा, कीटोन पर नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कीटोन के केस में रिएक्शन प्रीफर्ड नहीं होता है, जबकि एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन प्रीफर्ड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।